अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। और जिन लोगों ने नए ज्वाइन किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी एक हलाल मार्केट की, तो उसी से रिलेटेड जो है ना, ये जो भी लोग यूएसए में फ़र्स्ट टाइम आते हैं, जो तो ऑलरेडी आते रहते हैं उनको तो अंदाज़ा होगा, लेकिन जो लोग फ़र्स्ट टाइम आते हैं उनके जहन में बहुत से क्वेश्चंस होते होंगे कि हमें क्या खाना चाहिए, हलाल हराम में कैसे डिफरेंस पता चलेगा और कैसे देखेंगे चीज़ें, और कौन सी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। तो उससे रिलेटेड ये एक शॉर्ट सी वीडियो होगी। जो लोग आते हैं तो नए नए आते हैं तो ऑफ़ कोर्स उनको जो ज़रूरत पड़ती है ये डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते होंगे कि हलाल चीज़ें हैं कौन सी हैं और कौन सी चीज़ें नहीं हमें लेनी चाहिए एज ए मुस्लिम। तो उसके लिए बड़ा आसान सा फार्मूला है जो डेली की ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। जैसे कि अगर मॉर्निंग से स्टार्ट करें तो ब्रेड और मिल्क, दूध और अंडे हैं। ज़्यादातर ब्रेकफास्ट से अगर स्टार्ट करें तो ये जो हैं ये ऑलमोस्ट 99% या 100% कह सकते हैं कि ये हलाल ही होते हैं। तो अगर आप एग्स वगैरह लेते हैं, अंडे लेते हैं, तो आप ऑर्गेनिक एग्स ले लें। ऑर्गेनिक ये है कि वो प्योर नेचुरल होते हैं और वो जो हैं आजकल यहाँ पे तो बहुत महंगे हैं। यहाँ पे पता नहीं किस वजह से बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं और एक बंदा जो है वो सिर्फ 2 पैक ले सकता है, दर्जन वाले। तो 1 डज़न जो है वो एक का पैकेट होता है या 18 का होता है, तो लेकिन एक बंदा 2 से ज़्यादा नहीं ले सकता, 2 पैक्स के अलावा। तो यहाँ पे किसी चीज़ में मेरे ख्याल है शॉर्टेज हो रही है, तो इसलिए तो वो एक तो ऑर्गेनिक एग जो हैं वो आप ले लें, वो हलाल हैं। और सेकंड नंबर पे जो है वो ब्रेड आप ले लें। बस उसमें एक चीज़ चेक कर लें, अगर आपको नहीं पता चलता उसके हलाल हराम का, तो उसमें सिर्फ जेलेटिन एक इंग्रेडिएंट्स में होता है, वो ना हो। तो वैसे नॉर्मली 99% आप कह लें कि ब्रेड जो है वो हलाल ही होती हैं। और दूध जो है वो यहाँ पे डिफरेंट वैराइटीज़ का है, परसेंटेज में लिखा हुआ है कि ये 2% है, ये 10% है, फैट नहीं है, तो इस तरह उसमें लिखा हुआ है। तो आप जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि साथ साथ ये पिक्चर्स भी लगा दूँ। तो वो जो है ना, आप कोई भी ले लें। तो दूध जो है वो हमें जो अभी तक समझ में आया है वो होल मिल्क जो है वो ज़्यादा अच्छा है। अगर जब आप जाएंगे यहाँ पे देखने के लिए तो आपको अंदाज़ा होगा, यहाँ पे होल मिल्क है, एक रिफाइंड मिल्क है, और लो फैट मिल्क है, और फुल फैट मिल्क है। इस तरह डिफरेंट जो है ना वो टाइप्स ऑफ मिल्क हैं। तो जो होल मिल्क है वो समझ लें कि आप बेहतरीन है। और वैसे यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो हलाल के नाम से एप्लीकेशन है। उसमें अगर आप देखेंगे तो राइट साइड पे उसमें आता है स्कैन का ऑप्शन। तो आप उस स्कैन से कोई भी चीज़ जो परचेज़ कर रहे हैं आप उसे वो कर लें, उसके बारकोड को स्कैन कर लें, तो वो एप्लीकेशन आपको बता देगी कि वो हलाल है या प्रोडक्ट हराम है। ठीक है। या इसके अलावा आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं। तो गूगल में आप पिक्चर उसको स्कैन करें अपनी प्रोडक्ट की, और आप जो है वो वहाँ पे उसको देख सकते हैं कि वो हलाल है या नहीं। ठीक है। तो वो एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे शेयर कर दूँगा। और बाकी ये तीनों चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल प्योरली हलाल है। और ये आपको जो भी बड़ी बड़ी यहाँ पे मार्केट्स हैं, सुपर मार्केट्स, वॉलमार्ट है या क्रोगर है, तो वो मेरा ख़्याल है हर एरिया में होती है, तो वहाँ से मिल जाती है। और जो नए लोग आते हैं उनके लिए देखें, यहाँ पे ह्यूस्टन में अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे देसीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको फ़ील नहीं होता कि आप जो है वो किसी ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे आपको कोई मुश्किल हो रही है। तो इसलिए जो है ना, ये ह्यूस्टन में जो कि देसी बहुत ज़्यादा हैं, जो पाकिस्तानी हैं उनको लगेगा कि हम पाकिस्तान में ही हैं, जो इंडियंस हैं उनको लगेगा कि हम इंडिया में ही हैं, जो
हमारे बंगाली भाई हैं उनको लगेगा कि हम बांग्लादेश में ही हैं। तो ये चीज़ जो है ना ये बड़ा वो करती है, आपको इसलिए हेल्प आउट हो जाता है, क्योंकि जिस चीज़ को अभी आपने ढूंढना है अगर आप उसी की मार्केट में है, वैसे ही कम्युनिटी में है, तो फिर आपको वो चीज़ आसानी से मिल जाती है। उसके अलावा जो डेली ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, ज़ाहिर बात है अगर हम देसी हैं तो देसियों ने अगर सब्ज़ी वेजिटेबल्स वगैरह लेनी है तो उसके लिए जो मैंने लास्ट वीडियो में डाला था, एक वर्ल्ड फूड के नाम से एक यहाँ शॉपिंग स्पेस है शुगरलैंड में, उसके करीब ही है शुगरलैंड के। तो वहाँ पे वर्ल्ड फूड में आपको सब चीज़ें मेरा ख़्याल है 100% चीज़ें जो हैं वो हलाल मिलती हैं। उसमें आपको सारी सब्ज़ियाँ, फ्रेश वेजिटेबल्स वहाँ से मिल जाती हैं, और वो जो भी आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की सब्ज़ियाँ चाहिए डेली खाने पीने के हवाले से, वो सब आपको वहाँ से हलाल चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे आटा आपको बड़ी मुश्किल से मिलता है, जो भी घर पे खाना पकाने में पकाना चाहते हैं या पकाते हैं, ज़ाहिर बात है उनकी एक बेसिक नीड है कि रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए। तो आटा जो है वो भी आपको वहीं से अच्छा मिल जाएगा। डिफरेंट उसके ब्रांड्स हैं जो जिसको अच्छा लगे, लेकिन आटा और कहीं से नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल हुई हमें सुबह पहले ढूंढने में जब नए नए आए थे, तो फिर ये है कि वहाँ से हमें आटा मिल गया था। और फिर चावल अगर आपको लेने हैं तो चावल भी आपको वॉलमार्ट वगैरह से भी मिल जाते हैं, लेकिन हमें जो सबसे ज़्यादा वैरायटी नज़र आई वो वर्ल्ड फूड में ही नज़र आई। तो और इसके अलावा जो स्पाइसेस हैं, जो मसाला जात हैं, पाकिस्तानी ज़्यादातर पसंद किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड, तो वो भी वहाँ पे आपको आराम से अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। और उनकी अच्छी बात यह है कि चूँकि वो सब मुस्लिम हलाल आइटम्स मिलती हैं, और रमज़ान में उनका जो है वो डिस्काउंट भी है रेगुलर प्राइस से, तो ये जो है ना ये उसका एक प्लस पॉइंट है। और साथ में अगर आपको वो चाहिए कुकिंग ऑयल्स वगैरह अगर आपको लेने हैं तो वो भी आपको वहाँ से अच्छे मिल जाते हैं। कुकिंग ऑयल जो है वो बहुत सी डिफरेंट वैराइटीज़ में है, डिफरेंट क्वालिटीज़ में वो हैं, फ्लेवर्स भी कह सकते हैं आप। तो वो मैंने लास्ट अपनी वीडियो में मैंने कुछ वर्ल्ड फूड से शेयर किए थे। उससे पहले वर्ल्ड फूड से पहले हमने जो है ना कुकिंग ऑयल लिए थे क्रोगर से, लेकिन वो नहीं समझ में आए। उनका टेस्ट ज़रा जैसे ही कुकिंग या फ्राइंग शुरू की तो उसमें उसकी जो फ्रेगरेंस कह लें या स्मेल कह लें वो जो आई वो नहीं अच्छी लगी। तो फिर हमें फाइनली जो अच्छी एक प्रोडक्ट मिली वो भी वहीं से मिली। फ्रूट्स वगैरह जो हैं देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि उनको केमिकली तरीके से बहुत ज़्यादा फ्लेवर्ड किया गया होता है, बहुत ज़्यादा स्वीटनेस होती है उसमें, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि मोटे बहुत ज़्यादा लोग मैंने अभी तक देखे हैं, काफ़ी हेल्दी और सेहतमंद लोग देखे हैं, तो उसकी मेन वजह यह है कि यहाँ पे लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, या जो फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। तो फ्रूट जहाँ पे भी आप देखें बस ऑर्गेनिक देखें, और ऑर्गेनिक आपको हर जगह पे नज़र आ जाते हैं। तो ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं वो सब्जियों में भी और फ्रूट्स में भी वो आपको जहाँ जहाँ ऑर्गेनिक होंगी वो नेचुरल तरीके से तैयार की गई होती हैं, तो वो आप ले सकते हैं। तो हमने तो पर्सनली कुछ चीज़ें क्रोगर से ली और कुछ जो हैं वो हमने वर्ल्ड फूड से ली। तो फ्रूट्स वगैरह जो है ना वो भी वहाँ से हमें आराम से मिल जाते हैं। बाकी ये है कि रमज़ान जो है वो यहाँ पे ऐसा ही है कि जो मुझे अभी तक समझ में आया है कुछ दिन में, आज छठे रोज़े में, कि अफ्तारी के लिए ज़्यादातर लोग जो है ना वो मस्जिदों में जाते हैं। मस्जिदों में अभी तक हमारा नहीं हुआ ऐसा इत्तेफाक अफ्तारी मस्जिद में करने का, लेकिन मस्जिदों में बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है। साहिब हैसियत लोग हैं तो वाफर इंतज़ाम होता है। जितने भी सराउंडिंग में मस्जिदें हैं, इस्लामिक सेंटर्स हैं, तो वहाँ पे जो है वो वॉलंटियरली लोग काम करते हैं, अपनी सर्विसेज भी देते हैं और अजर सवाब के लिए भी। तो उसमें ऐसा है कि
आप जिस भी एरिया में हैं या जहाँ पे भी आप आएँ वहाँ पे सराउंडिंग में कोई भी मस्जिद देखें और वहाँ पे आप बड़ी अच्छी सी अफ्तारी कर सकते हैं। और इसमें जो है वो आप अफ्तारी करेंगे तो आपको भी सवाब होगा, जो बंदा करा रहा होगा उसके लिए भी अच्छा है, उसे भी सवाब होगा। तो ये रमज़ान में जो है ना, हमारी तो अभी तक सारी अफ्तारी घर पे ही हुई हैं। और अगर चाहें कोई बंदा बाहर करना तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। वो किसी भी इस्लामिक सेंटर में तकरीबन हर एरिया में कोई ना कोई होता है, कोई ना कोई जो है वो मस्जिद होती है, तो आप अफ्तारी वहाँ पे करें और उससे आपको अच्छा फ़ायदा। अच्छी बात यह है कि आपको नमाज बाजमात जो है वो वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट में पूछ लें, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब दे दूँ एज सुन एज़ पॉसिबल। और बस मैं भी सुबह सहरी में उठ के सहरी के बाद रोज़ा रखने के बाद तो वॉक के लिए आया। मैंने कहा चलें साथ साथ वॉक भी हो जाए और साथ साथ आप लोगों से कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं शेयर कर दूं। तो वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, अभी ये बिल्कुल चैनल तो मेरा बहुत पुराना है, 6-7 साल पुराना है, लेकिन चूँकि इसमें मैं वीडियोस नहीं डालता था इतनी ज़्यादा, तो इसमें सब्सक्राइबर्स जो हैं वो भी कम हैं और व्यूज़ भी कम हैं। तो आपसे गुजारिश है आप जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। और जो आपके जानने वाले हैं आप उनसे भी सब्सक्राइब करा दें और बेल के आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि अगर कोई नई वीडियो आए तो आपको टाइम पे देखने को मिल जाए। बहुत शुक्रिया जी, अपना दुआ में याद रखें अपना और हमारे चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।